अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी बात कह दी है। ये ऐसी बात है जिससे गजा में जारी जंग के खात्मे की उम्मीद बढ़ गई है। दोस्तों, मैं हूं आपका मेजबान विशाल। आपको यह मालूम है कि हालिया इसराइल और ईरान जंग की कई वजहों में से एक गजा में इसराइल की जानिब से मुसलसल बमबारी को भी तस्वुर किया जा रहा था। जब से गजा में बमबारी का सिलसिला इसराइल ने शुरू किया, तब से ईरान की क़यादत एक नहीं बल्कि कई मरतबा इसको लेकर आवाज बुलंद कर चुकी है। इसराइल ईरान जंग के दौरान भी कई बार गजा में मजलूम फलस्तीनियों के मुद्दे को ईरान सुर्खियों में लाता रहा। अब जबकि 13 दिनों तक चली इसराइल ईरान जंग फिलहाल थम गई है, ऐसे में इस बात की चर्चा भी जोरों पर है कि इसराइल ईरान के दरमियान जंग बंदी की शर्तों में गजा की बमबारी और साथ ही गजा में अशियाए खुर्दनी के अलावा मेडिकल एड्स पर जो पाबंदी है, ट्रकों के पूरे गजा के अंदर जाने पर जो पाबंदी है, जितने भी ह्यूमैनिटेरियन एड्स हैं उनके आने पर पाबंदी है, जितनी एड्स हैं वो नहीं आ पा रही हैं, बहुत कम आ रही हैं। इसराइल के जानिब से लगी इस पाबंदी के बाद उस मामले पर भी गुफ्तगू शामिल होगी। हमास के एक सीनियर ओहदेदार के मुताबिक सालिसों की जानिब से गजा में जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई के मुआहिदे के लिए कोशिशें तेज कर दी गई हैं। यह काफी अहम है, क्योंकि यह बात कहां से आ रही है? यह हमास के एक सीनियर ओहदेदार की तरफ से बात आ रही है। उनका कहना है कि गजा में जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई, जो इसराइली यरगमाली हैं हमास के कब्जे में, उनकी रिहाई के मुआहिदे के लिए कोशिशें तेज कर दी गई हैं। ताहम उनका यह भी कहना है कि इसराइल के साथ मुज़ाकरात बदस्तूर ताअत्तुल का शिकार हैं, यानी मुज़ाकरात जो है वो अभी पटरी पर नहीं लौटी हैं। उनका कहना है कि हमास को अब तक जंग बंदी की कोई नई तजवीज़ मौसूल नहीं हुई है। वहीं दूसरी जानिब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मंगल के रोज इसराइल और ईरान के दरमियान जंग के रुकने के बाद से बड़ी पेशरफ्त हो रही है। यह डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि हमें बहुत जल्द कोई अच्छी खबर मिलेगी। उन्होंने कहा कि मैं स्टीव विटकॉफ से बात कर रहा था और स्टीव विटकॉफ ने ट्रंप को यह बताया कि गजा बहुत नजदीक है, यानी कि गजा को लेकर के जो कोशिश चल रही है हम उसके बहुत करीब पहुंच चुके हैं। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना था। सदर ट्रंप की तरफ से यह बात एक ऐसे मौके पर कही गई है जब गजा पट्टी में तकरीबन 20 महीने से जारी जंग को रुकवाने के लिए जंग बंदी की एक नई कोशिशें शुरू हुई हैं। नीदरलैंड्स में नेटो सरबराही इजलास में शिरकत से कबल सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनके ख्याल में गजा के मामले पर बड़ी पेशरफ्त हो रही है और उनके खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ ने उन्हें बताया है। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। स्टीव विटकॉफ ने बताया है कि गजा जंगबंदी बहुत करीब है। यानी ये तमाम हालात, ये तमाम बयानात क्या बता रहे हैं कि जंग बंदी, हालांकि गजा में जो चीज़ें हो रही हैं उसे जंग भी कहा जाना किस हद तक सही होगा ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें लगातार इसराइल की तरफ से बमबारी हो रही है। इसराइल के जो फोर्सेस हैं वो गजा के अंदर दाखिल हो चुकी हैं और जो गजा के मजलूम फ़लस्तीनी हैं उनको खाने के लिए परेशानी है, उनको एड्स नहीं मिल पा रही हैं, ज़्यादातर बच्चे इसमें परेशान हो रहे हैं, उनकी जो सेहत है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। कई बार यूएन की रिपोर्ट आ चुकी है कि बच्चों की हालत हद से ज्यादा खराब हो चुकी है, वो बहुत ज्यादा माल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। ऐसे में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा के लिए बहुत अच्छी खबर के बारे में जो बताया है उसमें अपनी उम्मीद का इजहार करते हुए उन्होंने इसे इसराइल और हमास के हामी मुल्क ईरान के दरमियान 12 या 13 रोज जंग के खात्मे के लिए मंगल के रोज तय पाने वाली जंग बंदी से इसे जोड़ा। यह बात वाज़ेह हो कि इसराइल के वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू भी कुछ इसी तरह का इशारा दे चुके हैं कि इसराइल की जानिब से ईरान की जौहरी और मिसाइल तंसीबात और उसके हामी गैर मुल्की अस्करियत पसंद गिरोहों पर बमबारी गजा के तनाज़े के खात्मे में मदद दे सकती है। नेतन्याहू को खुद इसराइल के हिज़्ब इख्तिलाफ के सियासतदानों, हमास की क़ैद में इसराइली यरगमालियों के रिश्तेदारों और यहाँ तक कि उनके हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की जानिब से भी लड़ाई के खात्मे के लिए ज़बरदस्त दबाव का सामना है। हमास के ज़ेर इंतज़ाम वज़ारत सेहत ने बताया है कि बुध के रोज़ गजा में इसराइली हमलों में मज़ीद 45 फ़लस्तीनी हलाक हुए हैं। मारे जाने वालों में से कुछ अफराद इमदाद लेने गए थे, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि उन लोगों की मौत हो गई। खबर यह भी है कि उन पर गोलियां चली। दूसरी जानिब खबर रसां इदारे रॉयटर्स ने इसराइली फौज के बयान का हवाला देते हुए बताया कि गजा में हमास की जानिब से किए गए एक हमले में इसराइली फौज के एक अफसर समेत 7 फौजी अहलकार हलाक हो गए हैं। यह हलाकत इसराइली फौजियों की है।
ये खबर भी रॉयटर के हवाले से आई है। उसमें यह बताया गया है कि गजा में एक हमले में, यानी हमास की जानिब से किए गए एक हमले में इजरायली फौज के एक अफसर समेत 7 फौजी एहलकार हलाक हो गए हैं, जबकि एक अलहदा हमले में एक इजरायली फौजी शदीद जख्मी भी हुआ है। इन तमाम हालात के मद्देनजर जबरदस्त दबाव में खुद बेंयामिन नेतन्याहू भी है। इसलिए अब ऐसा माना जा रहा है, ऐसी उम्मीद जो है वो की जा रही है कि जल्द ही इसराइल की जानिब से गजा में बमबारी और इसराइली डिफेंस फोर्स की दीगर कार्रवाइयां थम जाएंगी। खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप का इस बारे में उम्मीद का इजहार करना, ये इस कहानी को बहुत हद तक हौसला अफजा बनाता है।